हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 4 बजे कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और आप लोगों के लिए मैं टाइम टू टाइम न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की अपडेट लेकर आती हूँ। या तो वो वैकेंसीज़ की अपडेट गवर्नमेंट रहती है या फिर प्राइवेट जो कॉन्टैक्ट बेसिस पे रहती है, और जो ऑथेंटिक वैकेंसी रहती है उनकी अपडेट लेकर आती हूँ। तो उसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। जैसे ही मुझे कोई नई अपडेट मिलती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ। तो उसके लिए जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल में नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही नोटिफिकेशन अपलोड होगा तो उसका आपका वीडियो अपलोड होने से नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। देखिए, आज की न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की बात की जाए तो ये आपका ब्लॉक लेवल पर भर्ती निकलने वाली है। और इसको आप बोल सकते हैं कि ऐसे तो ये वैकेंसी आपको दिसंबर मंथ से देखने स्टार्ट हो जाएगी अदर स्टेट में आपको। लेकिन अगर आप इसको आंगनबाड़ी भर्ती 2026 के नाम से अगर देखें तो वो और बेटर होगा, क्योंकि अदर स्टेट में टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम लाइन में ये वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी। ब्लॉक स्तर पर ये सारी वैकेंसीज़ रहने वाली हैं, जिसमें आपको सुपरवाइज़र, आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र, कार्यकर्ता, सहायक, सहायिका और कुछ पोस्ट जो है वो ऑफिसर ग्रेड के भी रहेंगे। तो टोटल वैकेंसीज़ की अभी अगर बात की जाए तो टोटल आपको 41,406 ये अदर स्टेट का मिलाकर है। और ये आपका जो वैकेंसी है जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे पोस्ट मिलेंगे जो विदाउट एनी एग्ज़ाम ओनली आपके मेरिट बेस पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और एक दो पोस्ट ऐसे हैं जो कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। जैसे बात की जाए लेडी सुपरवाइज़र की, तो लेडी सुपरवाइज़र में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। एक और ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है, उसमें आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें जो कार्यकर्ता है, सहायिका, उसके लिए मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो 8 पास, 10th पास, 12th पास मांगी गई है। तो चलिए नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट में ये वैकेंसीज़ आई हुई है। ये जो 41 पोस्ट पे है इसमें आपको आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी से, राजस्थान आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट 2026 करके, दिल्ली से, आईसीडीएस बिहार की आपको बहुत बड़ी एक लेडी सुपरवाइज़र की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपका कर्नाटक आंगनबाड़ी का, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी जगहों में देखने को मिलेगी। और आप कह सकते हैं कि ये सारी वैकेंसीज जो है आपको टाइम टू टाइम देखना होगा। आपको जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, वहाँ का वेबसाइट में जाकर आपको सर्च करना पड़ेगा। और वहाँ पे देखने से ही आपको ये सारी वैकेंसीज़ की अपडेट मिलती रहेगी। मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप कौन से स्टेट से और कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, एक बार मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए, ताकि आने वाले समय में मैं आपके स्टेट और आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड वीडियो को बना सकूं। जो और देखिए, मेरे चैनल के माध्यम से सभी तरह के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो किन्हीं की क्वालिफिकेशन अगर मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन है या फिर स्पेशल कोर्स उन्होंने कोर्स किया हुआ है तो वो भी इन वैकेंसीज को भर सकते हैं। और बात की जाए महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर आ रहा है, क्योंकि जो पोस्ट सुपरवाइज़र का है वो लेडी सुपरवाइज़र का ही रहता है, लेडीज़ का ही रहता है। और सिंपल उसमें 12th पास और ग्रेजुएशन आपको मांगा गया है। तो वैसी महिलाएं जो सिंपल ग्रेजुएशन की हुई हैं, जिन्होंने सिंपल इंटरेस्ट की आपका इंटर किया हुआ है, वो ज़रूर इस वैकेंसीज़ को भरिए। और आपका घर के नज़दीक ही आपको ब्लॉक में आपको ये जॉब देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये सारी वैकेंसीज़ जो हैं आपको उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, पंजाब, इन सभी जगह पे टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलेंगी।
ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको आपको WCD रिक्वायरमेंट करके इंडिया के जो वेरियस स्टेट है वहाँ पर जाकर उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उसके अंतर्गत आपको सर्च करना होगा। वो जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंतर्गत है, तो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत है। देखिए ये जो वैकेंसी है इसमें आपको वेरियस पोस्ट देखने को मिलेंगे, सुपरवाइज़र, क्लर्क, आशा सहयोगिनी, सहायिका, और ये स्टेट वाइज पोस्ट है जिसको कि 2025-26 के नाम से जाना जाता है। देखिए अलग अलग स्टेट में जो है वो अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 2540, मध्य प्रदेश में 2245 सीट आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान में 3584, हरियाणा में 1500 के जैसा लगभग, पंजाब में भी 1905 के जैसा लगभग आपको पोस्ट देखने को मिलेगा, बिहार में 4800 के जैसा, जो कि आपको मुझे लगता है कि दिसंबर के लास्ट तक आपको यह नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में भी 520 के लगभग, उसके बाद हिमाचल में 462, महाराष्ट्र में 5412, गोवा में 145, कर्नाटका में 2455, तमिलनाडु में 2345, तेलंगाना में 1788, वेस्ट बंगाल में 2447 के जैसा, असम में 1045, जम्मू कश्मीर में भी 312 के जैसा। तो वेरियस पोस्ट हैं उसके अंतर्गत संगठन और पदों की जो संख्या है ये उम्मीदवारों के लिए भिन्न भिन्न पद उपलब्ध है जो कि आंगनबाड़ी में नौकरी के पात्र हैं उनके लिए बोला गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 18,681 है, आंगनबाड़ी हेल्पर का 15,280, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक का यानी कि लेडी सुपरवाइज़र का आपका आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र का 8,428 पोस्ट है। अच्छे खासे पोस्ट आपको ओवरऑल इंडिया में देखने को मिलेंगे। और परियोजना अधिकारी, ये अधिकारी पोस्ट का है जो कि आपका 3285 है, OPD का 1208 पोस्ट है। और बात की जाए तो उसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका पर्यवेक्षक और अधिकारी इन सभी पोस्ट में होगा, लेकिन जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेल्पर है इसमें आपका 10th-12th का मेरिट के आधार पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। कि शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए 10th पास मांगा गया है, आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए 8 पास, आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो जिसमें से 12th पास से स्टार्ट है, और जो प्रोजेक्ट ऑफिसर होंगे OPD के उनके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। और सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो प्रोजेक्ट ऑफिसर और OPD के लिए रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और फिर आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन जो लेडी सुपरवाइज़र का रहेगा, जिसमें लेडी सुपरवाइज़र के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आपका डायरेक्ट 1 डे का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद DV होगा। कि सैलरी की अगर बात की जाए तो पे स्केल अलग अलग पोस्ट के लिए अलग रखा गया है। जैसे जो ये बेसिक पेमेंट है, आंगनबाड़ी वर्कर का 18,500 पर मंथ, आंगनबाड़ी हेल्पर का 22,500 पर मंथ, आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र का 26,200 पर मंथ की सैलरी रहेगी, और प्रोजेक्ट ऑफिसर OPD का 35,600 पर मंथ की सैलरी रहेगी। एज लिमिट आपका 18 to 40 ईयर्स का रहेगा हर एक पोस्ट के लिए, और जिसमें से जो एज रिलैक्सेशन है वो उस स्टेट के जो कैटेगरी के स्टूडेंट रहेंगे उनको ज़रूर मिलेगा। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो जनरल, OBC, EWS, MBC उम्मीदवार के लिए 250 का रहेगा रजिस्ट्रेशन फ़ी, और ST SC उम्मीदवार के लिए 100 रहेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टेट बेस में अगर वो अपना स्पेशल कुछ फीस रखे तो वो भी आपका रख सकता है। और आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, बाल विकास मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट या ICDS.com पे जाकर आप इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को आप लेकिन टाइम टू टाइम सर्च करते रहिएगा, या फिर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुझे लिख कर बताइए, ताकि जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मेरे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।